हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप मैथ एंड रीजनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्रम एवं रैंकिंग के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अरिहंत की बुक से मैंने क्वेश्चन को उठाए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखते हैं कि आज किस किस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। आपका पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर रेणु का स्थान 11 है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। आपको ये देखना है कि एक लाइन है और दोनों तरफ से रेणु का स्थान 11 है, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है आपका, पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है इसमें लिखा है, मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लेफ़्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम राइट। यहाँ पे हो जाएगा आपका लेफ़्ट हो जाएगा और इस साइड से मान लेते हैं ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं रेणु, अगर लेफ़्ट से देखते हैं तो रेणु का स्थान 11 है, अगर राइट से देखते हैं तब भी रेणु का स्थान 11 ही है। और हमें बताना कि टोटल कितनी लड़कियां हैं। दोनों तरफ से रेणु का स्थान 11 है, इसका मतलब आपको एक पॉइंट, अगर ये सबसे पहले चीज़ आपको ये देखना है कि लेफ़्ट से रेणु का स्थान 11 है और राइट से रेणु का ही स्थान 11 है, मतलब दोनों एक ही लड़कियां हैं। दोनों तरफ से रेणु का स्थान की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है टोटल कितनी लड़कियाँ। तो एक फार्मूला याद कर लेना, टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1। आप वैसे भी जान सकते हैं 11 इधर से है 11 इधर से भी है, तो 11 में 11 जोड़ोगे 22। रेणु को तो आप 2 बार काउंट कर रहे हो तो 22 में से 1 घटा दो, 21 आपका सही आंसर होगा। पर ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है और इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल बराबर हो जाएगा 11 में 11 जोड़ दोगे तो ये आपका 22 माइनस में 1 हो जाएगा, तो टोटल बराबर 22 में से 1 गया 21 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका आ गया पहला फार्मूला। मैं दो फार्मूले पे ही पूरा क्वेश्चन बता दूंगा, फार्मूला बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर किसी लाइन में इस साइड से भी रेणु 11 नंबर पे है और इस साइड से गिनने पर भी 11 नंबर है, तो इसका मतलब आप रेणु को 2 बार गिन रहे हो, तो इसीलिए मैं एक यहाँ पे घटा दे रहा हूँ। तो टोटल जो लड़कियों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 21 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, राम बाईं से 35वें स्थान पर है, उसे 5 बढ़ाने पर वह दाएं से 22वें नंबर पर हो जाता है, कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि राम बाएं से 35वें स्थान पर है और उसे 5 बढ़ाने पर वह दाएं से 22वें नंबर पर हो जाता है, तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ चुका है, अब आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक पंक्ति में राम अगर देखा जाए, ठीक है, राम अगर देखा जाए तो ये आपका लेफ्ट साइड है, बार बार मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं है, और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट से राम 35 नंबर पर है, ठीक है, फिर कह रहे हैं उसे 5 बढ़ाने पर, प्लस में 5 अगर बढ़ा देते हैं तो राम का जो स्थान हो जाता है वो हो जाता है 40। क्यों, 35 में 5 जोड़ोगे तो 40 ही तो आएगा। अब राम अगर लेफ्ट से देखा जाए तो किस नंबर पे है, 40 नंबर पे है। अगर राइट से देखा जाए तो राम किस नंबर पे है, 22 नंबर पे है, और ये राम की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन को आप समझ में आना चाहिए, दोनों तरफ से राम की बात कर रहा है। पहले तो राम 35 नंबर पर था, फिर 5 जब बढ़ाते हैं तो राम कितने नंबर पे आ जाएगा, राम बाएं से 40 नंबर पर आ जाएगा, जबकि राम की ही बात कर रहा है कि दाएं से 22वें नंबर पर है। इसका मतलब आपको एक पॉइंट पता चल गया क्या, कि लेफ़्ट से राम का जो नंबर है वो 40 है, जबकि राइट से जो राम का नंबर है वो आपका 22 है। और आपको पूछे हैं टोटल लड़कों की संख्या बताइए। जो इतना मैं बता रहा हूँ इतना आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट करना पेपर में। तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1, तो टोटल बराबर हो जाएगा आपका 40 प्लस में 22 माइनस में 1 हो जाएगा। 40 में 22 जोड़ोगे हो जाएगा 62, और 62 में से 1 घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 61, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका 61 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है
कि राम बाएं से, ठीक है, राम बाएं से 25वें नंबर पर तथा दाएं से 33वें नंबर पर है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम की ही बात कर रहा है, राम बाएं से 25वें नंबर पर है और तथा दाएं से 33वें, मतलब किसकी बात कर रहा है, सिर्फ राम की। एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, तो आप करोगे क्या, वही 25 में 23 जोड़ दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। राम अगर बाएं से देखा जा रहा है तो राम 25वें नंबर पर है। कौन है यहाँ पे, ये राम है आपका 25वें नंबर से। जबकि राइट से अगर देखा जा रहा है तो राम 33वें नंबर पर है। सेम एक ही व्यक्ति 2 तरफ से गिना जा रहा है, तो आपको पता है टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल बराबर हो जाएगा आपका लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1। ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिस कारण आपको ये फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टोटल बराबर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, प्लस में 33 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो टोटल बराबर 25 में 33 जोड़ोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस 1 करोगे, 58 में से घटा दोगे तो ये आपका 57 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका 57 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या लिखा है कि राम बाएं से 25वें नंबर पर तथा दाएं से 33वें नंबर पर श्याम है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, राम बाएं से तो 25वें नंबर पर है और दाएं से 33वें नंबर पर कौन है, श्याम है। इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम छात्र ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो मैं ढूंढ रहा था। आ गया वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सीधी सी बात है, राम बाएं से 25वें नंबर पर है तथा दाएं से 33वें नंबर पर कौन है, श्याम है, और इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं, तो आपको अधिकतम और न्यूनतम छात्र ज्ञात करने हैं। तो चलो कैसे करा जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहला काम क्या है, हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये लेफ़्ट से, ये आपका लेफ़्ट से राम होगा, ठीक है, लेफ़्ट से आपका राम होगा और राम कितने नंबर पर है, राम है 25वें नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन में राम कितने नंबर पर है, 25वें नंबर पर। और राइट से अगर देखा जाए तो ये आपका श्याम है और श्याम राइट से कितने नंबर पर है, राम राइट से अगर देखा जा रहा है तो ये है आपका 33वें नंबर पर। लेफ़्ट से वैल्यू पता चल गई, राइट से वैल्यू पता चल गई। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात की जाए तभी तो इन दोनों का बीच होगा। और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं। तो आपसे पूछा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम छात्र ज्ञात कीजिए। अब मैं आपका अधिकतम और न्यूनतम के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी अगर अधिकतम वैल्यू पूछेगा तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो अधिकतम के लिए फार्मूला आपका लगेगा लेफ़्ट प्लस में राइट और प्लस में मिडिल। हमेशा याद रख लेना, ये वाला फार्मूला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस में हो जाएगा आपका 33 और बीच में कितने लोग हैं, बीच में 8 लोग, तो यहाँ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 3 8, 8 में 8 जोड़ोगे आपका 16 हो जाएगा, 2 3 5 में 1 जोड़ोगे ये आपका 66 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या आपकी 66 हो जाएगी और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर अधिकतम के लिए तो ये कंडीशन होती है, पर न्यूनतम कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पे न्यूनतम निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। पहले मान लो इधर से तो राम को गिना जा रहा है, यहाँ पे 25 नंबर पर राम, ठीक है। इधर से अगर गिना जा रहा है तो यहाँ पे राम 25 नंबर है, ये आपका कौन सा साइड है, ये आपका लेफ़्ट साइड है, ठीक है। और राइट से अगर गिनेंगे, इस साइड से अगर गिनते हैं तो हमने श्याम को तो यहीं पे बिठा दिया था, क्या पता श्याम इनको ओवरलैप मतलब इनको पार करके यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे उसका नंबर आ जाए 33 नंबर है, तो ये दाएं साइड से 33 नंबर पर। और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से न्यूनतम छात्र जब निकाला जाता है तो आपको ये सोचना है कि हमने यहाँ पर क्या सोचा था कि श्याम इधर से यहाँ पे 33 नंबर पर होगा, पर अगर निम्नतम की बात की जाए कि कितने मैक्सिमम की बात करेगा तो आपको ये रूल लगाना है। अगर कम से कम की बात करेगा तो आपको इसको राम को पार करके 33 नंबर को बैठाना है। अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है,
चलो बताते। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या लगाना है, अगर न्यूनतम पूछे तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होगा वो बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। आपको करना क्या है, लेफ़्ट प्लस में राइट को जोड़ लेना है, माइनस फिर आपको जो मिडिल वाली वैल्यू रहेगी उसको, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में इन लोगों को 2 बार गिनते हैं ना, तो उनको भी इस मिडिल के साथ जोड़ लेना है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा लेफ़्ट प्लस में राइट कितना है, यहाँ पर है 25 प्लस में आपका 33 माइनस मिडिल में था 8 और 8 में 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 10। इन दोनों को जोड़ोगे 25 में 33 को तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 2 3 5 58 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। 58 में से 10 घटा दोगे तो ये आपका जो होगा 48 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे 2 फार्मूले बताए, एक अधिकतम के लिए और एक फार्मूला मैंने बताया न्यूनतम के लिए। आपको गलत नहीं करना है, ये दोनों फार्मूले बहुत ही काम आएंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। न्यूनतम में आपको करना क्या है, लेफ़्ट और राइट को जोड़ लेना है। जितने भी व्यक्ति बीच में बैठे 8 लोग, और इनको भी लेफ़्ट को और राइट को, मतलब राम और श्याम जो भी नाम लिखा होगा उन दोनों को भी जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने प्लस में 2 किया है। मिडिल में प्लस में 2 इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों को मैं 2 बार काउंट करता हूँ, इस कारण प्लस में 2 करना है, और उसके बाद घटा देना लेफ़्ट प्लस राइट में से। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 48। और भी रूल हैं, अभी आगे के क्वेश्चन में और भी रूल मैं आपको बता दूंगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है कि एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, ठीक है। क्या है, 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां तथा रमेश दूसरे सिरे से 22वें नंबर पर है, और इन दोनों के बीच 19 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा कि एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, और यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि एक सिरे से 26वें नंबर पर कौन है, रमेश, और दूसरे सिरे से वह 22वें नंबर पर है, और इन दोनों के बीच 19 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं कि आप गलत कहाँ पे करोगे, ठीक है। हमारे पास इतनी चीज़ें पता है, क्वेश्चन नंबर ये 5 में क्या क्या चीज़ें पता है कि जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल स्टूडेंट का नंबर दिया है वो दिया है 50, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट होने चाहिए, 50 होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ये हमारा लेफ़्ट होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है राइट होता है। क्वेश्चन में कह रहे थे कि रवि एक सिरे से 26वें नंबर पर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर रवि होगा और ये आपका 26वें नंबर पर रवि है, और दूसरे सिरे से अगर देखा जा रहा है, दूसरे सिरे से फिर से मैं अगर रवि को देख रहा हूँ, तो रवि का जो नंबर है वो है 22वें नंबर पर है, और इन दोनों के बीच में कितने 19 छात्र और हैं। अगर मैं मैक्सिमम की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम निकालता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा, अभी हमने फार्मूला लिखा था लेफ़्ट प्लस में राइट, और प्लस में यहाँ पे हमने मिडिल लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस में 22 और प्लस में यहाँ पर 19। सबको जोड़ देंगे तो 6 2 8, 8 में 9 जोड़ोगे तो 9 8 17, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 1 5, 1 हासिल 6, ये आपका आ गया 67। जबकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा गया कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो हैं 50, तो मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपको पूछी गई है कि मिनिमम वैल्यू कैसे होगी। तो रवि जो यहाँ पे आपका 22 दिख रहा है ना, ये आपको इनको ओवरलैप वाली घटना होगी, रवि यहाँ पर कहीं बैठा होगा, ठीक है। लेफ़्ट से गिनने पर रवि तो भले ही यहाँ पर 26 है, पर राइट से गिनने पर रवि इस वाले मतलब नंबर को पार करके इस साइड में होगा, इन दोनों के बीच में 19 लोग होंगे। कैसे बनेगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट साइड हो जाएगा और ये आपका राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रवि को बैठाया था, यहाँ पे रवि को बैठाया था किस नंबर पर, ये आपका रवि था 26 नंबर पर लेफ़्ट से। अगर राइट से देखा जाएगा तो रवि इनको क्रॉस करके यहाँ पर कहीं पर रवि बैठेगा, जो हो जाएगा 22वें नंबर पर, और इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में आपके जो 19 छात्र हैं वो बैठेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला यही लगाना है कि टोटल बराबर में आपने मिनिमम, यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालेंगे, न्यूनतम निकालेंगे। तो न्यूनतम के लिए फार्मूला अभी हमने बताया था, क्या लिखोगे, लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस m प्लस में 2,
तो लेफ़्ट से आपका कितना है 26 है, राइट से आपका 22 है, माइनस हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा आपका 19 और प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4, माइनस में 19 में 2 जोड़ोगे तो आपका 21 हो जाएगा। 8 में से गया 7 और 4 में से 2 गया 2, आपका जो होगा वो हो जाएगा 27। 27 आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो आपका 27 होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ज़रूर सोचना है कि आपका मैक्सिमम पूछा है या न्यूनतम पूछा है, वो ऑप्शन पे डिपेंड होगा। इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे किसी भी क्वेश्चन में, ताकि मैं आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों तरह से क्वेश्चन को बता सकूं और आप दोनों तरह से क्वेश्चन को समझ सको कि किस तरीके से किया जाता है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब जो होगा वो होगा अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगला पार्ट जो होगा वो लेवल थोड़ा से चेंज होगा। तो अगला पार्ट में आप ज़रूर वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।